सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने अपने घर की सुसमता तुम्हें पीर सब घर की सुधन्य धन्य। तो गुरुदेव नाम नाम जिनका सर्व मंगल धाम उन पूज गुरु ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मात हमारी सरस्वती मैं हूँ चरणों का दास सेवक अपना जान के मकरो हृदय में वास। तो लाल देह लालीन से और धरे लाल वज्र दे अदान ललन सुजे जय जय सत्सु। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरते तो पति राखी प्रहलाद दी सुबह भरोसो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्मण का दिन है, भगवान की पावन कथा को श्रवण करा रही है गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे, सुनिए महाराज परिषद। प्रसंग जहां चल रहा था भगवान याद में सरकार योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान श्याम सुंदर परसों का वादा देकर के वृंदावन से जब मथुरा गए, लेकिन बरसें हो गई, वापस समय नहीं मिल पाया जो वृंदावन में आते। तो कन्हैया की प्रेम वेदना में वृंदावन के लोग, गोप ग्वाल गोपियां बड़ा व्याकुल। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने सखा उद्धव से एक बात कही है, भैया वृंदावन चले जाओ, मां यशोदा को जाके समझाना कि श्याम सुंदर अभी थोड़ी आने में असमर्थ है, लेकिन वे भूले नहीं है, वो आएंगे अवश्य। तो उद्धव को भेज दिया है वृंदावन में। एक खत नंद बाबा मां यशोदा के लिए दिया श्याम सुंदर ने
और एक खत गोपियों के लिए दिया है। ये काय की गोपियां सब योगिन बन के रहे, तसल्ली धारण करे। गए हैं उधर जब वृंदावन में, तो क्या देखा कि वृंदावन का हाल तो बुरा है। सब लोग बड़े परेशान हैं, भगवान की बड़े वेदना। गाय बछड़ा सब मथुरा की तरफ देख देख के रमा रहे हैं। नंद बाबा मां यशोदा के घर उद्धव रात भर रुके हैं। सुबह जब हुआ है तो गोपियों के पास के लिए चले, तो देखा है उद्धव ने कि सुबह सुबह लड़कियां एक कुआं में गांव से बाहर पानी भर रही, लेकर पानी तो भर रही है, मगर गोपियों की दशा क्या है। कोई लड़की अगर पानी की गागर भरे हुए सर पे रखे, उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमें घर पे जाना है, दूसरा काम करना। अगर किसी के एक हाथ में रस्सी है, दूसरे हाथ में घड़ा है, तो उसे इतना ज्ञान नहीं है बस रस्सी को घड़ा में भी फंसा है। अगर कोई गोपी अंदर कुआं में पानी भरने के लिए घड़ा डाले, उसे इतना भी ज्ञान नहीं है इस घड़ा को ऊपर भी खींच ले। एक दूसरे से बातें कर रही है। चंद्रा ने उत्तर दिया, ललिता क्या श्याम सुंदर हम लोगों को भूली गई, आएगी नहीं? तो चंद्रा ने जवाब दिया, बहन आएंगे तो, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? जवाब दिया, वो तब आएंगे जब हम उनकी बड़े वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे, अभी नहीं आएंगे। और लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही हैं और बोली है वो चंद्रा ललिता से, बहन बात ये है कि चंद्रा बोली मेरे रमोई वो इतनी जल्दी नहीं आए। इस जगत उत्तर दिया, वो अभी नहीं आएंगे बहन ललिता, कन्हैया तब आएंगे जब हम उनकी बड़े वेदना में तड़प तड़प के मर जाए। बहुत देर हो गई उद्धव को दूर से देखते हुए लड़कियों को। अब धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाया तो लड़कियां भागी हैं रथ के पास, लेकिन जब उद्धव को रथ से नीचे उतरता हुआ देखा तो लड़कियां दूर जाके खड़ी हो गई। तो उद्धव गोपियों से जाके मिले हैं, अपना परिचय देते, बहनाओं मैं मथुरा से आया। जब ये कहा कि मथुरा से आया हूं तो लड़कियां उद्धव को घेर के खड़ी हो गई और ललिता ने पहचान लिया और कहने लगी, लगता है तुम्हारा ही नाम उद्धव है। बोले हाँ, कन्हैया ने भेजा है हमें तुम्हारे पास, और ये खत दिया है, और ये काय के लड़कियां सब तसल्ली धारण करें। जब वो खत आगे बढ़ाया, ये कहा कि लड़कियां तसल्ली धारण करें, तो चंद्रा नाम की लड़की उद्धव से झुझलाने लगी, उद्धव इधर आ, क्या समझते श्याम अपने आप को? वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, सब पुरानी बातें भूल गए उद्धव, और ये कागज का टुकड़ा भेज दिया हमें धैर्य धारण कराने को। ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा उद्धव? अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चाहे धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य धारण कराएगा? तो वो चंद्रा नाम की लड़की उद्धव से झुझलाती हुई नाराज होकर के बोली, उद्धव सुनो। चंद्रा बोली धीरज लिए, कागज कुछ काम न करते, और जीवन के सूखे पड़े रहे पत्तों से दुआ न भरते।
ये पूरा कभी पत्तों से नहीं भरते। वो बोली इनको मोहन में करके भी मनसा धैर्य न आएगा, उसको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या धैर्य बनाएगा। अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मनसा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा। तो उद्धव ने जवाब दिया, बहनाम तुमको नाराज हो गए। अरे हमारा मतलब ये थोड़ी है आपका दिल मन में ठेस पहुंचाना, हमारा मतलब ये है कि कन्हैया ने भेजा है तुम्हें समझाने को, संदेशा ये दिया है कि गोपियां धैर्य धारण करें। अभी श्याम सुंदर आने में असमर्थ है, लेकिन वो आएंगे अवश्य। जब ये कहा कि आएंगे अवश्य, तो राधा आगे बढ़ी है और अनजान बन करके उद्धव से सवाल करने लगी। उद्धव, कन्हैया ने ये कहा कि आएंगे, हाँ चलो हम मानते हैं कि श्याम आएंगे, मगर हमें एक सवाल का उत्तर दे दीजिए उद्धव कि श्याम सुंदर आएंगे कब। और बोली